आमे माँ संबंधे श्री अरविंद ए अध्याय आम पढ़ुचु माँ शक्तिर क्रिया। काली जो चिठी आम पढ़ुलु श्री अरविंदर ता शेष आड़ को यह वस्तु था। जदि प्रथम शांति आसी न थाए न आसी थाए ताहले साधक पक्षरे सावधानता अवलंबन करने जेपरी से उल्लास स्फीत न हुए बा समता हराई न बसे। ये हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस जहाँ श्रीअरविंदर सबू लेखा सबू चिठी बारंबार आम देखुचु जे कौन सी मते निजर समता न हरइबा जहाँ घटू पछे चंचलता अस्थिरता को स्थान न देवा। जदि एक सॉलिड बेस न हुए ताहले साधनार उच्चतर वस्तु केबे आसपारनी। से सांसारिक जीवन में जदि जड़े आध्यात्मिक साधना करने को चाहब ताहले प्रथम नियम से मानव। प्रथम नियम हूँ जे कौन सी कथार विचलित हवा नहीं, अस्थिर हवा नहीं, अशांत हवनी, धैर्य हरब नहीं। एक अखंड निर्भरता माँ पाखे थी। माँ को ही से चाहब सांसारिक कार्य मध्य एक जदि खाली सांसारिक कार्य गुरुत्वपूर्ण है माँ गुरुत्वपूर्ण न ताहले साधनार किसी अर्थ नहीं। कारण आम जहाँ जहाँ करुचु माँ सकाशे करुचु। यदि असल माँ को ग्रहण न करती माँ न आसती से दिग को आम प्रचेषा न हुए से कार्यर सफलता विफलता उभयर किसी अर्थ ना। से कहते यह सत्य जे साधना सेतिक बेले तार पूर्ण गति लाभ करे जेतेबेले भगवती शक्ति मातृशक्ति अवतीर्ण होई साधक को संपूर्ण अधिकार करती। कारण यह घटवा द्वारा चेतनार संगठन आरंभ हुए साधना बृहत्तर प्रतिष्ठा लाभ करे। ये जेतेबेले साधना यथार्थ दिग आरे गति करे सेतेबेले कौन हुए ना माँ तांकर उपस्थिति अवतरण करे निज भितर एवं भितरर यही इच्छा थाए तमें मते पूरा अधिकार कर, तमें मते संपूर्ण अधिकार कर दियो, तमें निजर करनियो। निजर करने जहाँ जहाँ मोर अच्छी ता स्वाभाविक रूप तुम हो। मुझे ये गोटे नियम काम करे। से नियम हूँ से नदेवा जाए केबे से आसते नहीं। देवता को प्रार्थना करा पड़े, डाकवा पड़े, कहवा पड़े, केते अनुरोध करा पड़े, स्तव करा पड़े तमें आस एक प्रसाद ग्रहण कर बोली। असुरा गंगणिया माछी को किसी करा पड़े। गंगणिया माछी को तड़देले से आसिक पहुँची जाए। ठीक से भाव में आम अंतरस्थित जो माँ को उपस्थिति रही आम चाहूँ बा मस्तक ऊर्धे अखंड उपस्थिति रही आम चाहूँ तमें आस मोर समग्र सतार सबु अंशरे अधिकार स्थापन कर, निजक सब्यस्त कर। तांको तरफ यही नियम पृथ्वी यही हूँ नियम साधनार यही हूँ नियम। से आसवे अधिकार करेंगे आम ये ससम्मान डाकू आम ससम्मान डाकू बारंबार रिक्वेस्ट करूँ से आसवे और अधिकार करेंगे। पर चिठी गुड़ाक प्राय से विषय बारंबार बारंबार लिखते जे मातृशक्तिर अवतरण माँ का जो शक्ति से मस्तक ऊर्धर अच्छी तार ताक आग चिन्हवा जाना अनुभव करवा। कई व्यक्ति मस्तक एक भारी हिसाब बोझ हिसाब से अनुभव करती, चाप हिसाब से अनुभव करती। चाप कहीं अनुभव हुए वर्णना से कर निज भितर को डाक आने। दैनंदिन कार्य हूँ से वस्तु जहाँ मध्यम आम अवतरण करने को अनुरोध करचु प्रार्थना करचु। आमर कार्य तांकरी कार्यर इन्स्पिरेशन बा कार्यर जो स्पंदन संकल्प तांकरी भीतर प्रभावित हो आम चेष्टा करूँ संपूर्ण भाव कार्य परिणत करने कहते। अधोमुखे प्रभावमान जो वस्तु तुम्हें अनुभव करुच ताही मस्तक ऊर्ध्वस्थ माँ का शक्ति साधारणतः ता प्रभावित हो आसे मस्तक ऊर्ध्वर। प्रथम कार्य मनकेन्द्र गुड़िक मध्य मथा और बेक तापरे उतरी जाए बक्ष हृदय परिशेष समग्र देहर गतिवृत्ति मध्य कार्य करे। समग्र वस्तु भितर ये गोटे फाइट गोटे समग्र वस्तु भितर माँ अवतरण कर ग्रहण कर
जहाँ को ग्रहण कर जानी शुणिक निजक अर्पण करने दरकार। सी जदि प्रतिरोध करे ताहले कार्य हुए से समय लगी जाए। मनुष्यर व्यक्तिगत संकल्प कौ दिगरे गति कर निर्भर करे। जदि से चाहे बाहर हो बा न हो चाहे जे माँ मत अधिकार करंतु प्रति मुहूर्त माँ को प्रत्येक कार्य समर्पण करे एवं जी भल मंदर ग्रहिता आमर अहं से अहं को चरण तले अर्पण कर दिए प्रार्थना करे अहं को परिवर्तन कर बोली ताहले व्यक्ति साधनार जहाँ कहते रस पाइबा को आरंभ करे। तुम्हें निश्चय ये क्रिया अनुभव कर मस्तक मध्य दे कांध पर्यंत ऊपर जो शक्ति उतरी आसे ता कार्य करे चेतना को ऊर्ध्वतन आध्यात्म सत्तार परिणत करने सकाशे ता आगुरी माँ शक्ति चैत्यभूमि मन प्राण देहभूमि चेतनार संरक्षण शुद्धि चैत्य रूपांतर निमित्त कार्य करे। जे ये क्रिया कौन हुए ना आम भीतर थिबा सकल सचेतनता बुझे अवेयरनेस से जस्ट टर्न टुवर्ड दी मदर माँ गाड़ को मुँह फेर प्रत्येक कथा एमती हम माँ भैर पंचम अध्याय जो वर्णना दिखाई हम जे तुम जब किसी इच्छा कर तुम निजर व्यक्तिगत इच्छा हो कि ना तुम भी किसी इच्छा कर कारण माँ से इच्छा कर पूर्वर अहं को अहंकार आसक्ति को कितने दूर टपिया पड़ो कितने दूर प्रत्याख्यान कराया पड़ो। जो जो मुहूर्त अहं देखादेव से मुहूर्त मुहरे बंद करदेव कणादी बंद करदेव अहंगर जगार स्थान रही यही भाव निजर एक परिचयर समाप्ति घट परिचयर समाप्ति घट माने कौन ता माने होची मु होची कहार झील कहार बापा कहार माँ कहार भाई कहार भौणी मोर किसी सामर्थ्य अच्छे असामर्थ्य अच्छे ये सब तांको चरण तले अर्पित हो परिचय ही निजर परिचय हो। जमी चंपलाल को माँ लिखले चंपलाल टुडे आई क्लीयरली फील यू हैव बिकम ए पार्ट ऑफ माई सेल्फ जे तुम्हें मोर एक अंश हो जाइछ आम जमी अनुभव करूँ कि रियली आम परिचय हो माँ को संतान हिसाब से आउ कि नहीं कौन सी डिसीजन निजे नबनी माँ न नवा जाए। गीतार गोटे चमत्कार अच्छी सर्वारंभ परित्यागी समय प्रिय सर्वारंभ परित्यागी अर्थ हो इनिशिएशन फॉर द वार कम स्ट्रेट फ्रॉम आवर प्रेजेंस निजे कौन सी कार्य करूँ डिसाइड करूँ कौन सी कार्य करी कि नहीं तांकरी भितर आसी कौन सी कार्य सर्वारंभ परित्यागी कौन सी कार्य तुम्हें आरंभ करूँ आरंभ माँ ही कर भीतर भगवान को उपस्थिति ही कार्य आरंभ कर। एक चिट्ठी कहले मस्तक चारिपाखे मातृशक्तिर स्पंदन अनुभव करने गोटे मानसिक धारणा ठारू एपरी मनर उपलब्धि ठारू बेसी किछि यह गोटे मात्र सूक्ष्म अभिज्ञता मस्तक चारिपटे जे स्पंदन माँ का अनुभव करवा ये साधारण मन उपलब्धि नहीं किसी अधिक वस्तुतः ये स्पंदन ही है माँ का दिव्य शक्तिर क्रिया जहाँ प्रथम अनुभूति हुए मथा उपरे अथवा मथार चतुर्दिगरे परे मथा भितर जो चाप बोध कर तार अर्थ है मातृशक्ति भितर प्रवेश करियो बोली मन और मानस केन्द्र गुड़िक खोलिया चेष्टा कर ये सब हूँ वेरी प्रैक्टिकल कथा इमेजिन कर आम जो टाइप ऑफ लाइफ लीड करछु आ जो अनुभूतिर सब वर्णना कराऊँच केते तफात जेटा भितर आम साधना बोले कौन भावुँ साधना बोले वक्तृता देवा भावुँ साधना बोले घर तैयारी को भावुँ साधना बोले आलोचना करने को भावुँ समथिंग एल्स एक्जिस्ट आउ किसी एक वस्तु रही जहाँ जहाँ सकाशे व्यक्ति साधक कौन करे सब त्याग करे पाइबा सकाशे से एक प्रत्यक्ष वस्तु साधना एक फैक्ट ऑफ इमेजिनेशन नुहे एक कल्पनार वस्तु नुहे माँ एक कल्पनार वस्तु नुहति माँ को उपस्थिति कल्पनार वस्तु नुहे माँ को पाइले खुशी लगे नहीं खुशी लगे हूँ गोटे बहुत छोट कथाटे प्राणी के उत्तेजना खुशी लगे मुझे जहाँ चाहूँगी पूरण हो गले खुशी लगे मुझे जहाँ न चाहूँगी ता नहले मत अखुशी लगे इट हैज नथिंग टू डू विथ दैट दिव्यकर्मर 5टी लक्षण
शेष लक्षण कौन कहुई शांति और प्रशांति जहाँ निज भितर साधक अनुभव करे जार बाहर कौन कारण ना कौन कारण ना यही भाव आम आविक साधना कले आविक राज्य प्रवेश करूँ से राज्यर वस्तु सकल को पृथ्वी को पार्थिव वातावरण को नहीं आसु दिस इज द वर्क इट इज नॉट सिंपली कौन सी आश्रम मेम्बर हो तुम किए से ना एमआर मठ मठर मुझे महंत एक्सट्रीमली सॉरी मो ना नौनी कहीदे मुझे गोटे विराट मठर मु महंत दैट डज नॉट मीन यू हैव प्रोग्रेस स्पिरिचुअली बहु लोक मंत्री आसुच्च तुमको पाद छुई प्रणाम कर बहुत बड़ा मठर बहुत बड़ा अधिकारी बोली इट हैज नथिंग टू डू विथ साधना ये जो हिमालयन मास्टर से बही रे रामदास को श्री रामदास ना कौन था राम दिखाई गोटे शंकराचार्य हाँपाई से कहले ये जगह कथा मोर नुहे मोर साधना मोर जीवन अलग बहु व्यक्ति संगे मिसवा बहु व्यक्ति प्रणाम करवा इट इज नॉट साधना समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जिते कह जाए जे रूपांतर घटो बोली ता माने बहुत किसी अलग आम पढ़ू मानस केन्द्र च रही मथारे गोटे मथार उपरे तार ऊर्धरे आ गोटे भ्रू मझिरे तृतीयटी कंठरे कंठरे रही भ्रू मझिरे रही मस्तक रही मस्तक ऊर्धरे रही ये हूँ मानस केन्द्र गुड़िक से निमित्त तुम्हें यही स्पंदन को अनुभव कर मस्तक चतुर्दिगरे केबे केबे बेक पर्यंत कि निम्न नुहे कारण यही पर्यंत मानस केन्द्र गुड़िक रही साधारणतः यहीपरि हुए कारण यह मन को चतुर्दिगरु घेरी ता भीतर प्रवेश कर सारा पर ही उतरिया जाए आवेगमय प्राणमय अंग गुड़िक हृदय नाभि इत्यादि जथिच केबे केबे शरीर मध्य प्रवेश करने पूर्व शरीर को आच्छन्न करता या क्वेश्चन करेंगे कारण ये हूँ प्राक्टिकल अनुभूति श्रीमद श्रीमान पाक लिखुं जो मानकर अनुभूति सब जानी किंतु साधना करवा अनुभूति हम नहीं ये जमा ठीक नहीं हुए तो बिहाइंड द वेल प्रिपेरेसन हो से पर कथा किंतु स्वाभाविक रूपे ये सब वस्तु आसपर आउ एक पत्र श्रीमंदर तुम अनुभूतिर अर्थ है यही एक दिव्यजननी शक्ति ऊर्ध्वर तुम भीतर को उतरी आ मस्तक पर तुम जो चाप अनुभव कर सब क्रिया तुम्हें बुझीपार ताकर जदि कौन सी वस्तु माँ स्पर्श फल माँ स्पर्श फल जदि बहु जिनस बुझे अवेयरनेस हूँ राइट वर्ड सचेतनता से जब बढ़ा को आरंभ करे ताहले बहु जिनस जानी हुए अवेयरनेस केमी हुए ए घरे कम लाइट अच्छी बोली आलु अच्छी देखिपारूनी कौन घर भर जिनस गुड़ाक कौट कौन अच्छी कौ जगह जानीपारूनी आलुओ बेसी आसीगला घर भर आलुओ जलैदे बहु जिनस मुझे जानीपारि सचेतन हो पारि एक्जाक्टली से कथा घटे जिते माँ शक्तिर क्रियाफल निज चेतनार विकास हवा फल ये सचेतनता वृद्धि पाइबा आरंभ करे सचेतनता वृद्धि पाइले बहु जिन बुझी हुए जोड़ाक आगुरी बुझे ना तुम्हें हाथ में निजक पूरापूरी छाड़ दियो भरोसा रख जत्न सहकार घटना सब निर्भुल भाव में निरीक्षण कर देख एठार लिखि पठाओ विशेष कौन से निर्देश देवा दरकार नहीं जहाँ दरकार ता तुम सकाशे करा जहाँ जहाँ दरकार होची ता माँ कर चिंता करिया दरकार किंतु आमे कौन कौन घटुची एक्चुअली आमे गोटे टाइप ऑफ लाइफ लीड करछु जो टाइप ऑफ लाइफ रे आमे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन इज दैट आम पढ़ा केतबे माँ ऑर्गेनाइजर क्यों मैंने हो पार ना सब कहते केमती कौन कौन हवा दरकार ऑर्गेनाइजेशन ठीक कि फॉर व्हाट सेक ऑर्गेनाइजेशन हो दैट को कारण सकाशे संगठन हम संगठन प्रति जगार अच्छी जदि आम को क्या घरे डकैत करने बसबू तभी संगठित हवा दरकार प्लान करिया दरकार डकैत करें पॉलिटिकल पार्टी संगठन दरकार धर्म मानकर संगठन दरकार है ख्रीष्टान धर्म बौद्ध धर्म से अनुभूति की बड़ दि जाए बड़ दि जाए तुम पाखे बही जाकि तुम जाऊच प्रार्थना करने जाऊच कि कौन कर प्रार्थना कर सारापर तुम दायित्व छीगला एठी ऑर्गेनाइजेशन गोटे अलग वस्तु ये कौन अलग वस्तु जहाँ को इंस्ट्रूमेंट करी माँ सचेत उपस्थिति चली आस निज भितर ये भाव में ऑर्गेनाइज करमती बाधा पार्थिव वातावरण में कम हम आम पर पढ़ा प्रथम अच्छा
प्रथम चाप पड़ता मन उपर मानस केन्द्र गुड़िक है मस्तक मस्तक ऊर्ध्वे दुई चक्षु मझिरे कपाल मध्यस्थल कंठदेश कांधर निम्न आवेगम इंद्रियावृत्ति मानस केन्द्र च प्रथम तुम जो प्राण अनुभव कर शेषोक्ति वस्तुटी दिव्यशक्तिर क्रिया तुम सत्तार ये दुई भाग को प्रसारित करी से सब को उठाई नहीं जाए तुम मस्तक ऊर्ध्वस्थ उच्चतर चेतनार निम्नतम केन्द्र पर्यंत जहाँफल दुईटी भाग ही से स्थान सज्ञान चालित हो पारे दुईटी देहर सीमा छाड़ी गोटे विशाल विश्वचेतना कार्य करें ये गोटे प्रोब्लेम हुए जिते प्राण शुद्धि लाभ कर न था सेते गोटे वस्तु आसे अन्य जगह देखा हूँ भय आसे भय कारण व्यक्ति निजर सीमितता भितर रहा तार स्वाभाविक प्रकृति जितेबाला असीमर स्पर्श जड़े लाभ करने आरंभ कर तार चेतना केन्द्र गुड़िक अनुभूत करने आरंभ कर स्वाभाविक रूपे एक भय आसीपे भय हूँ एक अशुद्धिर चिन्ह एक विश्वासहीनतार चिन्ह तापर पढ़ा तृतीयटी है अन्न प्राणवृत्ति जहाँ चंचल जहाँ संबंधी तुम सचेतन होता प्राणसत्ता कामना और राजसिक गतिवृत्तिर सत्ता दिव्यशक्ति जपरी मनरे कार्य करपरी यह प्राणसत्तार गतिधारा को शांत प्रसारित करने निमित्त कार्य कर जो बृहत् शरीर तुम अनुभव कर प्राणमय शरीर स्थूल शरीर नुहे यहाँ हूँ नॉर्मल कथा जे जिते उच्चतर शक्ति क्रिया करे देह भितर से एक वाइडनेस फीलिंग आसे विस्तारित हवा अनुभूति आसे किंतु यहाँ हूँ प्राणमय सत्तार स्थूल यहाँ ये अनुभूति कथा कहनी स्थूल अनुभूतिर आम डिटेल देखू एजेंडा लिखाई नोट्स ऑन द वे 11 नंबर भल्यूम नोट्स ऑन द वे एजेंडा पढ़ू डिटेल केमती माँ स्थूल शरीर दिव्य अनुभूति लाभ करने आरंभ कर अच्छा शरीर पचार माँ को माँ तुम शक्ति मुझे कहीं अनुभव करूनी माँ कहते धैर्य धर एंड्योर अपेक्षा कर सहाय कर धीरे धीरे हम एक्जाक्टली जी व्यक्ति निजक माँ पाखे छाड़ी संपूर्ण भाव में सी परवर्ती कार्यक्रम गुड़ाक प्रस्तुत थी दरकार आम पढ़ा तुम साधनार भित्ति है आवश्यक 4 नंबर पॉइंट तुम साधनार भित्ति है आवश्यक नीरवता और स्थिरता तुम शरीर तुम गभीर तुमको नीरव स्थिर होगाक हे स्थिरता और से नीरवता को निज अंतर चारिपाखे जगत संपर्क में बढ़ाइबा हम गोटे जदि यू आर गेटिंग जॉय आउट ऑफ साउट पार्टी करी जोरे कथबार्ता कर जॉय पाच यू आर लिविंग इन मोस्ट एक्सटर्नाल स्टेट स्वाभाविक रूप किंतु एक गभीर नीरवता अच्छी जहाँ शब्दर अंतराल थाए ता माने कौन ता माने होची जेमती लहड़ी खेलुची समुद्र रे ता लहरीर पश्चात कौन थाए एक गभीर शांत समुद्र जहाँ भर लहरी गुड़ाक उठी ठीक से भाव में जड़े सकल कौन कह चंचलतार पश्चात एक गभीर शांत भाव धारण कर रही है से भाव में देखिले वर्णना कराई सेल्फ अनुभूति SELF आत्मार एक अनुभूति जो अनुभूति मन हुए जे सबू भितर जड़े शांत स्थिर रही बा एक गभीर शांत स्थिरता सबको धारण करके रखी सब चंचलता को तुम जदि यह कर तुम साधनार अग्रगति प्रसार अक्षुण्ण रबाधे अनायास तुम भीतर जो सूक्ष्म शक्ति कार्य करते विश्वास रखी आगे चल ये हूँ केड़े बड़ आमका सांत्वना जे माँ जो निज भीतर अच्छा कम कर विश्वास रख ठीक समय ठीक घटना घटे किंतु इफ यू आर सो मच केयर्ड अबाउट योर सेल्फ माने मु बेसी कनसर्न मो निज विषय माँ कहीं कनसर्न हे माँ कहीं भगवत शक्ति कहीं कनसर्न हे मोर कौन हम मुझे क्वेश्चन करी सब बेले मोर भविष्य कौन मु क्वेश्चन करी माँ कहीं क्वेश्चन तुम विषय चिंता करेंगे यू आर अरेंजिंग योर ओन फ्यूचर ये विषयटा आम पढ़ू बारंबार जे माँ पर निर्भर रख माँ पर निर्भरता एक मानसिक कल्पना नुहे एक मानसिक कल्पना नुहे एक प्राक्टिकल जिनस जे माँ पर निर्भर रखी हम जदि रखी हम तार फलाफल आम देखिपर जमी एक अद्भुत उपस्थिति आमको दी हाथ धरिकी रखी आउ एक चिठी मस्तक उपर यही चाप बा ओजनर अनुभूति सूचाए जे माँ शक्ति तुम सह संपर्क रखी
ଏବଂ ତୁମର ସତ୍ତାକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ଆଧାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଚାପ ଦେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଚକ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ରୂପେ ଆସେ ବା ଶକ୍ତି ରୂପରେ, କେବେ ମାଙ୍କ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, କେବେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସେ। ଏଇ ଏକା ଚିଠିର ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅର୍ଥ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆସେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ରୂପରେ ଆସେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବସ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଏ ଯେମିତି ବରଫ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ହେବ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଶାନ୍ତ, କିଛି ଏକ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ତାକୁ ହୁଏତ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, କି ଯାଏସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଆକୁଳତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତୁମକୁ। ଧୀରେ 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 ସତାର ସମଗ୍ର ଅଂଶରେ ଆକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରାପୁରି ଭିତରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଯଦି ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଲାଗି ରୁହ, ତେବେ ଏହା ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ରୋତ ସହିତ ଏକ ଝଲସିତ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ମାଙ୍କର, ଯାହା ଆଧାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏହା ତୁମ ନିକଟକୁ ତୁମ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥତାକୁ ଏହା ଆସିଥିଲା। ଏହା ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଶୁଷ୍କତା ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢ଼ୁଛୁ, ଅଧ୍ୟାୟଟା, ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛି, କ୍ରିୟା କରି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ଚିଠିରେ ମା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ସେ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆଲାଉ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆଲାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଆଲାଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ। କାରଣ ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛା, କାମନା, ବାସନା ଏସବୁ ବିରୋଧ କରେ ମାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ଆଲାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମା କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଠୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ମାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଅହଙ୍ଗର ବିଲୋପ, ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିଠି ଏଇଟା। ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ। ଅବଚେତନା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ତାହା ଠିକ୍। ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରେ। ଏକ ମୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଅବଚେତନା ଅବଧି ଏସବୁକୁ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେ। ଅବଚେତନା ଅବଧି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେବଳ ମାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଅହଙ୍ଗର ବିଲୋପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣିଲେ ଉତ୍ତରଟା ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ବୋଲି କହୁ, ମୁଁ ବୋଲି ବୁଝିହେଉଛି, ଆମର ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ସିଏ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି, ସେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଅବଚେତନା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଚେତନା ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେବ। ଏକ ମୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏହା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିକିରି ଅବଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ଅବଚେତନା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ତାହା ହେଲା ଆମର ସଚେତନ ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବଚେତନାର ସ୍ରୋତ ବହୁଛି। ଯେମିତି ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁଛି, ତା ମୁଖ ପାଖକୁ ଆସିବା ତା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅବଚେତନାର, ଅଜ୍ଞାନତାର ଏକ ସ୍ରୋତ ବହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆସିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବ,
ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ କେବଳ ମାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଅହଙ୍ଗର ବିଲୋପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଚେତନା ସହ ଏକତ୍ଵ। ଆଉ ଏକ ଚିଠି ଏହା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହଗତ ଚେତନା ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ। ସେହି ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାର, ନିଜକୁ ଦେଖେ ସବୁକିଛିର ହୋଇଯିବା ଓ ମିଳେଇଯିବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ଦେଖେ ସବୁକିଛିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନିଜର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛିକୁ ବିଚାର କରେ ଏବଂ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୀଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଘଟେ କ'ଣ ଘଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମୋର ଅନୁଭବ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ନାଁ ଥିଲା ନରେନ, ତାଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଛୁଇଁଦେଲେ। ଯେମିତି ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନା ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଉଠିଲେ, ଏଇ ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି, ସେ ପରିଚୟ ଏକ ବିଶାଳ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଏକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ବିଶାଳ ମୁଁ ଭିତରେ ଡୁବିଯାଏ, ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ ଡୁବିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋର ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। এইଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍। ଅନୁଭବର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେମିତି ହୁଏ ବୋଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାହାର ମନର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଶରୀର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଅବଶେଷରେ ତାହାର ବୋଧହୁଏ ଯେପରି ସବୁକିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସବୁ ସଙ୍ଗେ ସେ ଏକ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି ମନେକର, ଗୋଟେ ହାତୀ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି ମନେକର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ମୁଁ ଯେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ହାତୀର ମୁଁ ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଘଟଣାଟା ଏଇ ଧାରାରେ ଯାଏ ପ୍ରାୟ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚେତନା ବିଶ୍ୱଗତ, ମନେକର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜକୁ ହାତୀ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କଳ୍ପନା କରିପାରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ହାତୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ତା'ର ମୁଁଟା ଛୋଟ ହୋଇ ରହିବନି। ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳିଆ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବି ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ବୋଲି, ବା ପୃଥିବୀଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ, ବାହାରେ କିଛି ହେବନି। ଏଇ ଭାବରେ ଛୋଟ ମୁଁ ଏକ ବିଶାଳ ମୁହଁରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଏକ ଅନେକ ଚେତନା ଯାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ମୁଁ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, କଥା କହିବ, ଯିବ, ସବୁ କରିବ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମୁଭିଂ, ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନା ସ୍ଥିତ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାହାର ମନ ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏହାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ମସ୍ତକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଗତ ବୋଲି। ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି, ଏ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇଟା ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ତୁମେ, ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ, 50, 60, 70 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସାଧନା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି ନା କ'ଣ? କିଛି ଧାରଣା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଗତ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଏ କେବଳ ଆମ ଯୋଗରେ ସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି, ଏ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏହାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଫୁଟାଇ ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ନୀରବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ଆସୁନା କାହିଁକି ତାକୁ ବିନା ଉତ୍ସୁକତାରେ, ବିନା ଉତ୍ତେଜନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
प्रथम कथा होची जे आमे एंटायरली संपूर्ण भाव माँ को चाहिए बाकी सबू सफलता मनकर सफलता इज ऑब्जेक्टिव जिनस सबू सफलता आनिक आम आखे थुआ माँ को उपस्थिति थुआ जीवन सबू सफलता सामने थुआ माँ को उपस्थिति थुआ क्या चूज करवा आम आम कथबार्ता व्यवहार कार्य आम देखु माँ को उपस्थिति आम चाहूनु आम माँ को उपस्थिति से ना दौचु जेतिक आमर अहंकार को तुष्ट कर जेतिक आम अहंकार को तुष्ट कर आमर धारणा को परिपुष्ट कर आम ग्रहण करूँ नॉट टू द रियल प्रेजेंस ऑफ द मदर यही कथाटा आम दैनंदिन जीवन आम आगे प्रमाणित करे स्थैर्य शांति है प्रथम वस्तु आ संगे संगे प्रसारता शांति मध्य रही तुम्हें जो प्रकार प्रेम बा आनंद बा सामर्थ्य आसुना कहीं धारण करी विशाल जिनस माँ देवाई चाहिए माँ भगवती स्वयं चली आउ से विशाल जिनस देवाई चाहते किंतु आम कौ अवस्था आम निजी प्रस्तुत करने अवस्था रही जदि आम सतरे चाहूँ माँ को चाहूँ माँ को ग्रहण करने चाहूँ निज भर धारण करने चाहूँ सतरे चरण तले निजी देदेवाई चाहूँ कि पाइबा आशारे नुहे तांकर हो आशारे से मत निजर करने ये अनुभव आम भितर प्रतिष्ठित करने चाहूँ आम जीवन आवेक धारा जावाक पड़ो यही साधनार क्रिया किसी बुझा आरंभ